हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम प्रश्नावली 6.1 पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 सवाल डिस्कस कर लिए थे। तीसरा सवाल है, देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। आपको इसमें 4 संख्याएं दी हुई हैं। हम ये जानते हैं कि जो संख्या सम होती है उसका वर्ग करने से हमें सम संख्या प्राप्त होती है, और जो संख्या विषम होती है उसका वर्ग करने से हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यही नियम लगाएंगे हम। और पहली संख्या देखेंगे 431 है। तो 431 में लास्ट में 1 है, यानी ये संख्या विषम संख्या है। आप ये जानते हैं कि जिस संख्या में इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, जिस संख्या में इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वह संख्या सम संख्या होती है। इस संख्या के अंत में 1 है, इसका मतलब यह संख्या विषम संख्या है। हमसे पूछा है कि वर्ग करने से विषम संख्या कौन सी संख्या में मिलेगी। तो यह संख्या विषम संख्या है, तो हम यदि इसका वर्ग करेंगे तो भी हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरे में देखें 2826। तो यह संख्या एक सम संख्या है क्योंकि इकाई वाला अंक 6 है। तो सम संख्या का यदि हम वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। तीसरी संख्या आपको दे रखी है 7779। तो इसमें देखें आप, इकाई वाला अंक 9 है, इसका मतलब यह संख्या विषम संख्या है। और यदि हम विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जो आगे संख्या आपको दे रखी है चौथे सवाल में, वो है 82,004। तो अंत में यानी इकाई वाले स्थान पे आपको 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह संख्या एक सम संख्या है। हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग करने से हमें सम संख्या प्राप्त होगी, यानी ये सम संख्या है तो वर्ग करने से भी हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। सवाल नंबर 4 देखो, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। एक संख्याओं का पैटर्न बना के दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखें और जो खाली स्थान है उनको भरें। पहली संख्या दे रखी है 11 का वर्ग 121। उसके बाद में लिखा है 101 का वर्ग 10,201। उसके बाद में लिखा देखो 1001। इस संख्या का वर्ग बराबर 1002,001। और आगे आपसे 2 खाली स्थान भरने के लिए बोल दिया है। तो देखो यहां हम ध्यान से देखें तो देखो क्या बदलाव होता है। यहां पे 11 का वर्ग 121 है। उसके बाद में देखो इन 2 1 के बीच में एक शून्य रख दिया, यानी संख्या को 11 से 101 बनाया, बीच में एक शून्य रख करके। तो देखो ये 3 अंक हैं, इन तीनों अंकों के बीच में भी एक एक शून्य रखा गया है। 1, 2 के बीच में एक शून्य, फिर 2 और 1 के बीच में भी एक शून्य। फिर इसके बाद में देखो इस 1 और 1 के बीच में 2 शून्य आ गए। एक शून्य था तो इनके बीच में भी एक एक शून्य था। अब 1 और 1 के बीच में 2 शून्य आ गए। तो देखो 1 और 2 के बीच में 2 शून्य हैं, फिर 2 और 1 के बीच में भी 2 शून्य हैं। इसका मतलब जितने शून्य इन दोनों के बीच में रखे जाते हैं उतने ही शून्य इन अंकों के बीच में आ जाते हैं। तो देखो 1 और 1 के बीच में यहां पर 4 शून्य रखे गए हैं, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में 4 शून्य आएंगे। 1, 2, 3 और 4। फिर 2 और 1 के बीच में भी 4 ही शून्य और आ जाएंगे। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1 शून्य रखा तो 1 1 शून्य आ गए, 2 शून्य रखे तो 2 2 शून्य आ गए, 4 शून्य रखे तो 4 4 शून्य इनके बीच में आ जाएंगे। अब देखो 1 और 1 के बीच में कितने शून्य रखे गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शून्य रखे गए हैं। तो इस 1 और 2 के बीच में 6 शून्य आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर आगे अंक 2 लिखेंगे,
फिर वापस 6 शून्य आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और ये 1। ठीक है, तो ऊपर वाले प्रतिरूप को हम ठीक से देख करके खाली स्थान भर सकते हैं और हमारी मर्जी से और नई संख्याएं भी हम बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा ये सवाल है वैसा ही एक 5 का सवाल और बना के दिया है। लिखा है निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखो 11 का वर्ग करने से 121 लिखा है, उसके बाद में 101 का वर्ग करने से 10,201 लिखा है। ये दोनों सेम वैसी हैं जैसे ऊपर वाले में थे। फिर आगे देखें, 101 के बाद में संख्या ये बनाई गई है, यानी 10101। ठीक है, तो देखो क्या बदलाव हो रहा है। यहां पर आपके पास में एक कितने हैं, 1 2 और 3 हैं, 1 2 और 3। तो देखो बीच में लिखा 3, उसके बाद में एक शून्य है, एक एक छोड़ के 1 है और एक शून्य है। तो 3 से पहले शून्य, फिर 2, फिर शून्य 1। ऐसे ही इस साइड में भी 3 के बाद में शून्य, शून्य के बाद में 2, 2 के बाद में फिर शून्य, फिर 1। आगे और देखें, 1 2 3 4, यहां पर एक कितने हैं, 4 हैं, तो बीच में लिखा जाएगा 4। ठीक है, फिर एक एक शून्य है, यानी शून्य लिख के आप 3 लिखेंगे, फिर शून्य लिख के आप 2 लिखेंगे, फिर शून्य लिख के आप 1 लिखेंगे। ऐसे ही पीछे की साइड में होगा, 4 से पहले शून्य, फिर 3, 3 से पहले शून्य, फिर 2, फिर शून्य, फिर 1। ठीक है, जितने 1 हैं उतना ही मध्य अंक बनेगा। यहां पर देखो 2 1 थे तो बीच में 2 आ गया, यहां पर 3 1 थे तो बीच में 3 आ गया, ये 4 1 हैं तो बीच में 4 आ जाएगा, फिर शून्य और संख्या कम करते जाओ। अब यहां पर सोचो, इस संख्या से आपको ये पूछा है, तो मध्य अंक आपका 5 दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसका मतलब 1 कितने होंगे, 5 होंगे, और एक एक छोड़ के शून्य होगा। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 लिख दिए हमने। यदि इस संख्या का वर्ग करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगी। तो इस अनुरूप के अनुसार हम और बड़ी संख्याएं होंगी उनका वर्ग भी आसानी से देख सकते हैं। जैसे हमने इस सवाल का उत्तर दिया है उसी प्रकार से हमें सवाल नंबर 5 का उत्तर देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।